जो पिछले 2 दिन से मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर एक मामला चल रहा है और तरीके इंतशार ने ये कोशिश की कि ये मिलिट्री कोर्ट्स के मामले को बाकायदा तौर पे एक कंट्रोवर्शियल मामले के तौर पे पेश किया जाए और मिलिट्री कोर्ट्स के इस मामले पे सियासत की जाए। पीटीआई मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर सियासत कर रही है। फौजी अदालतों के फैसले के बाद मुल्क से बाहर भी लॉबिंग की जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से बातचीत, कहा फौजी तंसीबात पर हमले का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलता है। बानी पीटीआई अपने दौर में फौजी अदालतों के फसाइल बयान किया करते थे। मिलिट्री कोर्ट्स में जिनका ट्रायल हुआ उनके खिलाफ शवाहिद मौजूद थे। 9 मई के मुल्ज़िमों को करार वाकई सजा मिलेगी। 26 नवंबर का वाकया, सोची समझी साजिश, शवाहिद मिल गए। पीटीआई रहनुमा और नामालूम हैंडलर की गुफ्तगू मंजरेआम पर आ गई। नामालूम शख्स ने खातून को इस्लामाबाद जत्थे पहुंचाने की हिदायत दी। पीटीआई शरपसंदों ने रियासती इमलाक को नुकसान पहुंचाया और लूटमार की। सियासी जमात के शरपसंदों की 24 से 26 नवंबर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में पुलिस और रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए। गुफ्तगू के जरिए वॉइस नोट्स सियासी जमात के मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर की गई। पारा चिनार के हालात मामूल पर ना आ सके। कुरम के मसले के मुस्तकिल हल के लिए मुज़ाकराती अमल में डेडलॉक। जिरगा सराय के मुताबिक एक फ्रीक के हथियार न डालने पर डेडलॉक पैदा हुआ। रास्तों की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। 6 रोज से जारी एहतजाज तूल पकड़ने लगा। शदीद सर्दी के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद धरने में मौजूद। तहसील चेयरमैन अपर कुरम के मुताबिक रास्तों की बंदिश से मकामी अफराद खुराक और इलाज से महरूम हो गए हैं। सेहत की सहूलियात की अदम फराहमी के बायस 100 से जायद बच्चे दम तोड़ चुके हैं। पारा चिनार की कशीदा सूरत हाल पर वज़ीर आज़म मुतहरिक शहबाज शरीफ की हिदायत पर हेलीकॉप्टर को इमदाद के लिए मुख्तस कर दिया गया। मरीजों की मुंतकली और अद्वियात की फराहमी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पहला हेलीकॉप्टर 500 किलोग्राम अद्वियात लेकर पारा चिनार पहुंचा। वापसी पर 4 मरीजों को इस्लामाबाद लाया गया। दूसरे हेलीकॉप्टर में भी सामान लेकर रवाना। वज़ीर आज़म ने कहा मुश्किल में पारा चिनार के अवाम के साथ है। 13 दहशतगर्द हलाक हो गए। इस पैरा के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहते हैं इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। कि कल्चर ख़ास तौर पर जो बहुत सालों से बंद है, कल्चर के अंदर ना बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ना हम वो कल्चर प्रमोट कर पा रहे हैं जो होना चाहिए। और आज मुझे बहुत खुशी है कि आज मैंने जितना भी कल्चर देखा, ये है वो कल्चर जिसको हम पंजाब में मेरी चीफ मिनिस्टर साहबा का जो विजन है उसके मुताबिक हम उसको वापस लाना चाहते हैं। रोना रुलाना, मार दो, जला दो और आग लगा दो बहुत आसान होता है। एक खिलाड़ी आया, मुल्क के साथ खेलकर और लोगों को रुलाकर चला गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का लाहौर में तकरीब से खिताब, बोली सकाफत और खेलों के फरोग के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क का मुस्बत तशक्कुस उजागर करने के लिए कोशिशां हैं। कल्चर और थिएटर को वापस लाना है। पंजाब तरक्की के हर शोबे में छलांगे लगाता नजर आएगा। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी का क्रिसमस का त्यौहार। मुख्तलिफ शहरों में गिरजाघरों में इबादत और तकरीबात, मुल्क की तरक्की और सलामती की दुआएं की गईं। क्रिसमस ट्री, घरों और इबादत गाहों को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया। शहर शहर क्रिसमस के मौके पर मार्केटों में सेल्स भी लग गईं। हज़रत ईसा जो अमन के दाई थे, उनके मिशन के फ़रोग के लिए मैं समझता हूँ कि वहाँ जंग बंदी इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, बोले सबको अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जाए पैदाइश पर आज कत्लो गारत का बाजार गर्म है। दुनिया के मसीहियों को चाहिए खूनरेज़ी को रोकने के लिए भरपूर आवाज़ उठाएं। जिंदगी के तमाम शोबों में मसीही बरादरी का किरदार सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के लिए इक़दाम कर रहे हैं।
आर्मी चीफ भी मसीह बरादरी की क्रिसमस की खुशियों में शरीक हो गए। जनरल आसिम मुनीर की रावलपिंडी के सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च आमद क्रिसमस की तकरीब में शिरकत की। आर्मी चीफ ने कहा, क्रिसमस आलमी रिवायात, नेक जज्बात और सखावत का इज़हार है। तमाम शहरी कायद आज़म के विजन के हुसूल के लिए मिलकर किरदार अदा करें। खिताब के दौरान आर्मी चीफ ने कायद आज़म की मिसाली क़यादत पर रोशनी डाली। और जैसे माँ अपने बच्चों में फ़र्क नहीं करती, माँ अपने बच्चों में तफरीक नहीं करती, मेरे माइंड में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में कोई मज़हब की तफरीक नहीं है। जो अगर कोई क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो मेरे सर का ताज है। उसकी हिफाजत और उसकी जो वेल बीइंग है वो मेरी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। तकरीब के शरका को साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तरफ से भी क्रिसमस की मुबारकबाद दी गई। बोली नवाज शरीफ ने कहा, ये हमारे लोग हैं, अक़लियत का लफ्ज़ इस्तेमाल मत करो। पंजाब में तमाम अक़लियतों को बराबरी के हुकूक दिए गए। पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी का बहुत किरदार है। क्रिसमस की रंगारंग तकरीब में शिरकत करके बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुई। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पीएमए काकूल के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान ख़ुसूसी मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने मज़ार पर फूल चढ़ाए। गवर्नर, वज़ीर आला और कोर कमांडर्स की भी मज़ार क़ायद पर हाज़री। दूसरी जानिब कायद आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत में परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने शिरकत की। जाती उम्रा में आज से शहनाइयों की गूंज। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पोते के निकाह की तकरीब और रस्म हिना की तैयारियां। तकरीब में 700 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की मेहमान शरीक होंगे। हुसैन नवाज के साहबजादे ज़ैद नवाज हुसैन की शादी की तकरीबात 29 दिसंबर तक जारी रहेंगी। कराची में गधा गाड़ी रेस सरताज ने जीत ली। काइट डे पर रेस नेटी जेटी पुल से मेट्रो पुल तक हुई। रेस में 30 से ज़ायद गधा गाड़ियों ने हिस्सा लिया। पहली पोजीशन लेने वाले को 1 लाख रुपए की इनामी रकम दी गई। दूसरी पोजीशन के लिए 75,000 और तीसरी के लिए 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। स्टार क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी की मज़ार क़ायद पर हाज़री। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मज़ार क़ायद आकर खुशी हुई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अच्छी तैयारी है। उनका काम खेलना है, सियासत में घुसना नहीं चाहते। भारत की मर्जी है, उसकी टीम नहीं आ रही तो क्या कर सकते हैं। भारतीय टीम पाकिस्तान आती तो उनकी मेहमान नवाजी की जाती।